और हम चाहते हैं कि दिल्ली की जो रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश की जाए, ताकि केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो जल बोर्ड का हो, किसी भी मसले का हो, वो कम से कम जनता के बीच में आना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है सीएजी की रिपोर्ट की मांग को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक हैं अनिल वाजपेयी जी। सर, आज आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सीएजी की रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं और आप इसमें कहीं ना कहीं याचिका भी डालें। क्या है पूरा मामला सर? देखिए, दिल्ली की सीएजी की रिपोर्ट को पेश करना ये दिल्ली विधानसभा का दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है। और हम चाहते हैं कि दिल्ली की वो रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश की जाए, ताकि केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो जल बोर्ड का हो, किसी भी मसले का हो, वो कम से कम जनता के बीच में आना चाहिए। और इसलिए वो नहीं ला रहे थे, तभी हम लोगों ने सब लोगों ने मिलके दिल्ली हाई कोर्ट में हमने अपील डाली है। और जिस तरीके से कोर्ट में इन्होंने सरेंडर किया है, और तो मेरा तो ये कहना है कि दिल्ली विधानसभा के पटल पर वो रखी जाए और अभी सदन भंग नहीं किया गया है, और सदन को अविलंब बुलाया जाए और उसकी रिपोर्ट पेश की जाए, ताकि कम से कम दिल्ली की जनता को हकीकत का पता लगे। और जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार पूरे भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, आज सारी दिल्ली की जनता है और सच सामने आए, तो मैं ये समझता हूँ कि होगा। और देखिए, वो फोर्स का भी रिपोर्ट जब सीएजी ने माननीय श्री टी.एन. चतुर्वेदी जी ने दी थी, तो कांग्रेस में कितना हंगामा हुआ था। अंत में सीएजी की रिपोर्ट को उसको करना पड़ा। तो हम ये मांग करते हैं कि सीएजी की तुरंत अविलंब सदन बुलाया जाए, और एलजी साहब से भी हम लोग मिलेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। हमारी पूरी पार्टी इसके लिए सड़क पर उतरेगी, हमारी नेता प्रतिपक्ष ने बोला भी। जी सर, जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार घोषणाएं की जा रही है, अभी ऑटो चालकों के लिए 1 लाख रुपए की बात करके 5 गारंटियां दी गई। अब दूसरी तरफ महिलाओं के लिए कहा गया कि 2100 रुपए उनके खातों में डाले जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो झूठे खजानों का हीरो है, तो मैं तो मानता हूँ उसको मैं। लेकिन ये बताइए कम से कम आप कि आज 2018 में बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई। अब अगर चालू की गई तो 1.5 दिन के लिए साइट खोली गई। अब तो चुनाव है, तुमने 5 साल पहले क्यों नहीं घोषणा की कि हम ऑटो वालों को ये देंगे, हम ये महिलाओं के खातों में 2100 रुपये डालेंगे। अरे भैया, आप चुनाव में तुम कुछ भी कहते रहो, लेकिन जो वादे तुमने दिल्ली की जनता के लिए किए थे वो कहाँ पूरे किए? आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल जी कौन है? तुम्हारी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, और जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनके पीए ने, विभव ने पीटा, और आप देखिए पूरी दिल्ली की जनता ने देखा है। आज वो रो रो के बता रही हैं, तो कौन सी महिला सुरक्षा की बात करते हैं? कौन सी महिलाओं के हित की बात करते हैं, जिनमें उन्होंने अपनी घर की महिला को पीटा गया? केजरीवाल तो इस तरीके की बकवास करते रहते हैं, और ये है वो बौखला गए हैं। वो मैं समझता हूँ कि दिमाग जो है वो घूम गया है। और दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है, और भाजपा की सरकार बनेगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो इनके खिलाफ जांच भी कराएंगे। जी धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी जी ने, जो सीधा तौर पे कहा कि ये जो महिला सम्मान योजना अरविंद केजरीवाल की तरफ से घोषणा की गई है, ये सिर्फ एक ढकोसला है और अभी तक जो भी उन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा नहीं किया है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में चुनाव में जनता किस पर मुहर लगाती है। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, Direct24 भारत।